ये कहानी है सयाजी राव और जोबन पगी। गुजरात के चरोतर पंथक के जिले आणंद का एक गांव वड़ताल, जिसमें एक खूंखार लुटेरा बसता था, नाम जोबन पगी। चरोतर विस्तार के साथ सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के पूना तक जोबन पगी के नाम का बड़ा खौफ था। ये लुटेरा इतना खूंखार था कि उसने अपने घर में एक बड़ा सा घड़ा रखा हुआ था, जिसमें वो जितने इंसान की हत्या करता उतने कंकर डालता। वो घड़ा इतना भर चुका था कि उसमें अब कुछ ही कंकर की जगह बची थी। वडोदरा सरकार के राजा सियाजी राव उससे बड़े त्रस्त थे। वो जोबन पगी को पकड़ने के लिए जितने भी अमलदार भेजते वो सब मारे जाते। ऐसा खूंखार लुटेरा कैसे भगवान श्री स्वामी नारायण का भक्त बन गया, फिर उसकी चतुराई की परीक्षा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने ली। उस परीक्षा में जोबन पगी ने अपने चातुर्य को कैसे साबित किया, ये कथा उसी सत्य घटना पर आधारित है। जोबन पगी, वडोदरा सरकार सयाजी राव ने आपको सम्मान के लिए बुलाया। उस समय की पूरी बात बताइए। पूरी बात आप श्री प्रभु को सुनाए। जय ब्रह्मानंद स्वामी। प्रभु आप आज्ञा दे तो मैं सुनाऊं। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ दरबार भर के बैठे हैं। सयाजीराव महाराज अपने मंत्रियों से कहते हैं, मंत्री जी, इस विस्तार का खूंखार लुटेरा जोबन पगी आज स्वामी नारायण भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो चुका है। हमें उससे मिलना है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आप उसे हमारे दरबार में आमंत्रित कीजिए। महाराज, इसके लिए हम पेट लाद के हमारे पुलिस कमिश्नर कसिया भाई को सूचित करते हैं। उनकी जोबन पगी के साथ अच्छी दोस्ती है। जोबन पगी को दरबार में आमंत्रित करने के लिए मंत्री जी कसिया भाई को पत्र लिखते हैं। पत्र मिलते ही कसिया भाई जोबन पगी को आमंत्रित करने के लिए उनके घर जाते हैं। जय स्वामी नारायण। आइए कसिया भाई। जय स्वामी नारायण जोबन पगी। फिर कसिया भाई पूरी बात बताते हैं। कसिया भाई, आपके और महाराज के आमंत्रण का मान रखते हुए मैं दरबार में आऊंगा जरूर, मगर एक बात ध्यान में रहे, अगर वहां सरकार की ओर से कोई भी तरह का छल हुआ तो वहां सबसे पहले मैं आपको खत्म कर दूंगा, बाद में चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जोबन पगी, मेरी बात का भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सयाजीराव सरकार ने आपको सिर्फ आपकी बहादुरी का इनाम देने के लिए आमंत्रित किया है। तब तो मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। जोबन पगी और कसिया भाई अपने घोड़ों को लेकर वड़ताल से महाराज सयाजीराव के दरबार में जाने के लिए निकलते हैं। सफर तय करके वडोदरा पहुंचते हैं। जोबन पगी के हाथ में माला, ललाट पे भगवान स्वामी नारायण का तिलक शोभा दे रहा है। दरबार में पहुंचते ही जोबन पगी का भव्य स्वागत होता है। साथ में कसिया भाई भी हैं। महाराज सयाजीराव जोबन पगी को उनकी बहादुरी के किस्से सुनाने को कहते हैं। जोबन पगी विनम्रता से सब सुनाते हैं। महाराज सयाजीराव उनको भेंट सौगात देते हैं, उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। फिर उनसे कहते हैं, आप इतने बड़े लुटेरे थे और फिर आप भगवान स्वामी नारायण के भक्त बन गए। हमें बड़ा आनंद हुआ, पर मैंने आपके चातुर्य के बड़े किस्से सुने हैं और उनको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। हमारी इच्छा ये है कि आप हमें आपकी चतुराई दिखाने का लाभ दें। आप यहां से कोई चीज चोरी करके दिखाइए और किसी को पता भी न चले ऐसे। महाराज, बस मेरा एक ही काम है, भगवान स्वामी नारायण की भक्ति। फिर भी आप कहते हो तो मैं प्रयास जरूर करूंगा। मुझे बस थोड़े दिन यहाँ पर राजमहल में रहने की आज्ञा दीजिए। मैं आपको एक चोरी का नमूना पेश करूंगा और फिर वड़ताल जाने की आज्ञा लूंगा। जोबन पगी राजमहल में रात को सोए हुए हैं। वहीं नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठकर नीचे देखते हैं।
कि महाराज सयाजी राव अपनी घोड़ी को लेकर महल के द्वार पर आते हैं और दरबान को जगाते हैं। दरबान द्वार खोलते हैं और महाराज घोड़ी को लेकर बाहर चले जाते हैं। महाराज थोड़े समय पश्चात घोड़ी को लेकर वापस आते हैं और घोड़ी को अस्तबल में बांधकर सो जाते हैं। जोबनपगी को जांच करने पर मालूम होता है कि वो घोड़ी गंधीली घोड़ी है, जो सयाजी राव सरकार के सिवा किसी को पास तक आने नहीं देती। सयाजी राव की सुगंध से ही उसको पहचान होती है, सिर्फ उनको ही अपने पास आने देती है। और फिर जोबनपगी गंधीली घोड़ी को चुराने का ही निर्णय करते हैं। जोबनपगी कहीं से गोह को पकड़ लाते हैं, उसे एक डिब्बे में रख देते हैं। जब रात के 2 बजते हैं तब वो उठ जाते हैं। महाराज सयाजी राव महल के ऊपर के कमरे में सोए हुए हैं। जोबनपगी वहां गोह को फेंक देते हैं और ऊपर के कमरे तक चढ़ जाते हैं। फिर वहां से महाराज के कपड़े, टोपी और छड़ी को उठा लेते हैं। वो सब कुछ पहनकर अस्तबल में गंधीली घोड़ी तक पहुंचते हैं। महाराज के कपड़ों में से उनकी सुगंध महसूस होने की वजह से गंधीली घोड़ी को प्रतीत होता है कि खुद महाराज आए हुए हैं। इसी तरह द्वार पर भी दरबान को लगता है कि महाराज खुद आए हुए हैं। वो द्वार खोल देता है। जोबनपगी बाहर निकलकर दूर किसी पहाड़ी में घोड़ी को छिपा देते हैं और वहां पहले से तैयार बैठे अपने साथीदार से दूसरी घोड़ी लेकर महल तक पहुंचते हैं। फिर अपने शयन कक्ष में जाकर सो जाते हैं। सवेरे जब घोड़ी अस्तबल में नहीं दिखाई देती तब सिपाही महाराज सियाजी राव को इस बात की सूचना देते हैं। सियाजी राव अपनी पसंदीदा घोड़ी गुम होने की वजह से चिंतित हो जाते हैं और खाना पीना तक छोड़ देते हैं। फिर महाराज जोबनपगी को कहते हैं, जोबनपगी, आप तो पक्षी की भाषा समझते हैं। ये कौवा कुछ कह रहा है, आप जानकर मुझे बताइए कि मेरी घोड़ी कहाँ है। महाराज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी घोड़ी खोजने में आपकी मदद करूंगा, पर जाएंगे सिर्फ हम दोनों। इसी तरह बात पक्की होती है। जोबनपगी और महाराज दोनों घोड़ी की खोज में निकलते हैं। जोबनपगी महाराज को वहां ले जाता है जहां घोड़ी छुपाई थी। सियाजी राव बड़े खुश हो जाते हैं और अपनी घोड़ी से लिपट जाते हैं और जोबनपगी के साथ अपनी घोड़ी को लेकर महल लौटते हैं। भरे दरबार में सयाजी राव खुश नजर आ रहे हैं। जोबनपगी उनसे कहते हैं, महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, आपको चोरी करके दिखा दी है, अब मुझे वड़ताल जाना है। क्या चोरी करके दिखाई आपने जोबनपगी? महाराज, आपकी मानती गंधीली घोड़ी को मैंने ही चोरी करके वहां छिपाया हुआ था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सयाजी राव पूछते हैं, पर आपने ये किया कैसे? फिर जोबनपगी बताते हैं कि कैसे महाराज के कपड़े चुराकर उस खुशबू का इस्तेमाल करके उन्होंने रात में महाराज की घोड़ी चुरा ली थी और फिर उसी जगह कपड़े और अन्य सामान रख दिया। ये बात सुनकर सयाजी राव महाराज खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह जोबनपगी, वाह, वाकई में आप बहुत ही बहादुर और चतुर हैं। मैं आपको बहादुरी का इनाम देता हूं। प्रभु, तो कुछ ऐसा हुआ था उस समय। जोबनपगी की बात सुनकर भगवान स्वामी नारायण खुश होकर कहते हैं, वाह, आपकी बुद्धि और चतुराई धन्य है जोबनपगी। सब संत और भक्त जोबनपगी की इस बात से खुश होकर उन्हें धन्यवाद देते हैं